शहर का शोर हर किसी की जिंदगी में गूंजता है, कहीं सपनों की चिंता तो कहीं शादी का दबाव। इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम अब भी इंसान हैं, सपने देखने वाले। ये कहानी है अमन और प्रिया की, दो ऐसे लोगों की जो भीड़ भरी दिल्ली में अपने सपने और डर के बीच कहीं ना कहीं सुकून तलाश रहे हैं। ऐसी कहानी जो शायद आपकी ज़िंदगी से भी जुड़ जाए। सुबह दिल्ली की गलियों में वही रोज का शोर था। कचरा गाड़ी घंटी बजाते हुए निकली। गली के नुक्कड़ पर दूध वाला पाउच फेंकते हुए बोला, भैया पैसे शाम को दे देना। एक औरत बालकनी से झुककर सब्जी वाले से मोल भाव कर रही थी। आलू इतने महंगे क्यों? इसी भीड़ भाड़ में अमन अपने किताबों से भरा बैग पीठ पर डालकर लाइब्रेरी की ओर निकला। एक सादा नीली शर्ट थी, जीन्स थोड़ी पुरानी और पैरों में सने स्पोर्ट्स शूज। गली से निकलकर ठेले वाले से 10 रुपए की चाय उसको जल्दी जल्दी सुरख कर गिलास किनारे पर रख दिया। चलते चलते उसके कानों में मोबाइल के हेडफोन से न्यूज़ एंकर की आवाज़ गूंजी। बेरोजगारी दर इस साल अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर। उसने हेडफोन निकाल दिया और बोला, कहाँ तक सुन? उधर प्रिया मेट्रो स्टेशन पर थी, हाथ में ऑफिस का बैग, बाल बंधे हुए और चेहरा थका हुआ। स्टेशन के बाहर गोलगप्पे का ठेले वाला था। भीड़ इतनी थी कि उसने सोचा आज छोड़ देती। मेट्रो में सीट नहीं मिली। खिड़की से बाहर देखा, दीवारों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, डिजिटल इंडिया, नई नौकरी के अवसर। उसके मन में ख्याल आया, कागजों पर तो हर जगह अवसर हैं, पर हकीकत में तो बस भीड़। पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड ने हर रोज की तरह गुड मॉर्निंग मैडम कहा। प्रिया ने हल्के से सर हिला दिया। रिसेप्शन की कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर ऑन किया और हेडसेट पहन लिया। दिन भर लोगों की आवाज़ सुननी थी। हेलो सर, आपका कॉल ट्रांसफ़र कर रही हो। शाम को पार्क में वही पुरानी बेंच, पेड़ों से पत्ते गिर रहे थे। चाट वाला ठेला लगाकर मसालों की खुशबू फैला रहा था। अमन और प्रिया वहीं मिले। अमन ने बैग जमीन पर रखा और बोला, आज फिर से रिजेक्ट हो गया इंटरव्यू। प्रिया ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई भी नहीं, बस बोली, ऑफिस में भी बॉस ने कहा कि तुम और अच्छा कर सकती हो, लेकिन सच पूछो तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या और अच्छा कर सकती। दोनों कुछ देर चुप बैठे। पास ही बैठा एक बुजुर्ग बच्चों को पतंग उड़ाना सिखा रहा था। अमन ने धीरे से कहा, देख पतंग कितनी ऊपर जा रही है, बस हमारी डोर किसी और के हाथ में। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन साथ ही एक अपनापन थी। उसने धीमे से जवाब दिया, कम से कम डोर है तो सही, कई लोगों के पास तो उड़ने का मौका भी नहीं। शाम को अमन घर लौट रहा था। पान वाला तख्ती झाड़ रहा था, बच्चे साइकिल तोड़ा रहे थे और पड़ोस वाली दुकान से समोसे तलने की खुशबू आ रही थी। चलते चलते अमन ने सोचा, पेट भले ही खाली है, लेकिन जेब में बस 20 रुपए बचे हैं, और समोसे का ख्याल वहीं छोड़ दिया। पापा चारपाई पर अखबार फैलाए बैठे थे। पापा ने बिना ऊपर देखे कहा कि बेटा कितने दिन और लगेंगे? मोहल्ले में सब पूछते हैं कि तुम्हारा लड़का करता क्या है। अमन बस बाथरूम चला गया। आईने में अपना चेहरा देखा, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए, और नल चलाकर मुंह पर पानी डाला और सोचने लगा कि मुझे खुद नहीं पता मैं करता क्या हूँ, बस कोशिश करता हूँ। रात के खाने में दाल भात और आलू की सब्जी थी। माँ ने थाली परोसते हुए कहा, बेटा ज़्यादा मत सोचा कर, भगवान सब देख रहा है। अमन ने सिर हिला दिया, लेकिन अंदर की थकान वहीं रह गई। दूसरी तरफ प्रिया के घर का माहौल और अलग था। उसकी माँ आटा गूंथते हुए फ़ोन पर किसी रिश्तेदार से बात कर रही थी कि हाँ अब लड़की की नौकरी भी लग गई है, लेकिन नौकरी थोड़ी ढंग की नहीं है, कोई अच्छा लड़का हो तो बता दे। यह सुन रही थी, दिल में गुस्सा आया लेकिन बोली नहीं। रसोई में गैस पर सीटी बजाता प्रेशर कुकर मानो उसके दिल की धड़कनों से ताल मिला रहा था। खाना खाते समय पापा ने कैजुअली कहा, अरे शर्मा जी का बेटा विदेश चला गया, तुम्हारे ऑफिस में कोई प्रमोशन नहीं है क्या? प्रिया ने थाली में चुपचाप रोटी तोड़ी और सोचा,
मेरे सपनों का हिसाब किसी दूसरे की कामयाबी से क्यों मापा जाता। रात को वो छत पर चली गई। हवा में हल्की नमी थी। दूर कहीं से डीजे पर गाने की आवाज आ रही थी। शायद किसी की शादी थी। छत के कोने पर बैठकर उसने आसमान देखा। दूर बिजली के तारों पर कबूतर आपस में सटे थे। उसने मोबाइल निकाला और अमन को मैसेज किया। कभी लगता है हम किसी रुके हुए लिफ्ट में फंसे हैं, न ऊपर जाते हैं और न नीचे उतर पाते हैं। इसी देर में उसका जवाब आया, हाँ। और बाहर खड़े लोग हमें धक्का दे रहे हैं और कह रहे हैं चलो और तेज चलो। शनिवार की शाम थी। गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। सब्जी वाले के ठेले पर हरा धनिया और टमाटर का ढेर लगा था। पास के मकान से समोसे तलने की खुशबू आ रही थी। शायद पड़ोस में मेहमान आए थे। और प्रिया पार्क में मिला। वही पुरानी बेंच, चारों तरफ लोगों की चहल पहल और पेड़ से पत्ते गिर रहे। अमन चाय के 2 कप लेते हुए आया और प्रिया से बोला, ले तेरे लिए एक्स्ट्रा अदरक वाली चाय, आज मूड ठीक हो जाएगा। प्रिया ने कप थामते हुए हल्की मुस्कान थी। मूड ठीक हो जाएगा या और गर्म हो जाएगा? दोनों हंस पड़े। उस एक हंसी ने उन दोनों की थकान उतार दी। कुछ देर बाद प्रिया ने धीरे से कहा, अमन तुझे कभी लगता है कि हमारी ज़िंदगी बस शिकायतों का जोड़ बन गई है? कभी नौकरी की चिंता या कभी शादी की बात। इस सब के बीच हमारी अपनी पसंद कहाँ? अमन ने चाय का फूट लिया। उसकी आंखें नीचे झुक गई। हाँ, हम बस उस फिल्म के एक्स्ट्रा कलाकार हैं जिसमें हीरो कोई और है। हमारा रोल सिर्फ खड़ा रहना है। उनकी बातों को पास से गुजरते 2 बुजुर्ग सुन रहे थे। उनमें से एक बोला, अरे आजकल के लड़के लड़कियां तो बस शिकायतें करते रहता है। हमारे समय में तो जिम्मेदारियां निभाते थे, अब बस मोबाइल में डूबे रहते। यहाँ बेंच से झुककर एक सूखी टहनी उठाई और उसको घुमाने लगी। फिर धीरे से बोली, लोग समझते क्यों नहीं कि हम बस आराम नहीं चाहते, हम जीना चाहते हैं अपनी तरह से। शायद हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी चिंता यही है कि हम सपनों से समझौता करना नहीं चाहते और बाकी सबको ये जिन लगती। इसी वक्त पार्क के बाहर से बारात का शोर सुनाई दिया। ढोल की थाप, पटाखों की आवाज़ और गाड़ी की चमक। प्रिया थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, देख शादी कितना आसान लगती है दूर से, अंदर जाके वही काम, वही बर्तन, वही रसोई। कभी कभी डर लगता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी इसी बारात की तरह शोर में कहीं खो जाएगी। अमन ने जवाब नहीं दिया, बस बेंच पर बैठकर ज़मीन पर उंगली से गोल घेर खींचता रहा। चाय खत्म हो चुकी थी और कप ज़मीन पे पड़े थे। अमन ने धीरे से कहा, प्रिया पता है, इस बेंच पर बैठकर मुझे लगता है कि हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, बस रुककर अपनी सांसें गिन रहे हैं, वरना ये शहर तो हमें दौड़ा दौड़ा कर ही मार डालेगा। प्रिया ने उसकी ओर देखा। हाँ, ये बेंच ही हमारी असली जगह लगती है। उस पल दोनों चुप थे। पार्क की घास पर जुगनू चमक रहे थे और दूर से आती मेट्रो की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही। वह मोहल्ले में वही रोज का शोर था। दूध वाले की मोटरसाइकिल का हॉर्न, अखबार वाले की साइकिल की घंटी और औरतें बालकनी से चिल्ला रही थी, बच्चों को नीचे मत खेलने देना, अभी पानी आने वाला है। अमन माँ के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठा था। थाली में पराठा और अचार रखा था। माँ बार बार समझा रही थी, बेटा एसएससी, बैंक, रेलवे, जो भी भर्ती आए फॉर्म भर देना, हर जगह कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारे चाचा का बेटा देखो प्राइवेट में लगा है, लेकिन घर तो संभाल ही रहा है। अमन चुपचाप पराठा तोड़ रहा था। दिमाग में वही सवाल, क्या ज़िंदगी सिर्फ घर संभालने का नाम? उधर प्रिया रविवार को अपने घर में रसोई में मदद कर रही थी। हाथ में आटा लगा था। गैस पर आलू मटर उबल रहे थे। तभी उसकी माँ बोली, देखो शर्मा जी के यहाँ से रिश्ता है, लड़का सरकारी नौकरी में है, हमें और क्या चाहिए। यानी उबलते आलू मटर की खुशबू में गहरी सांस ली, लेकिन मन में उबाला रहा। धीरे से बोली, माँ मेरी ज़िंदगी कोई सौदा नहीं है। माँ ने तुनक्कर जवाब दिया, हर लड़की यही कहती है, लेकिन समाज क्या कहेगा। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस आटा गूंथते हुए उसकी आंखों में नमी भर आई। शाम को दोनों फिर पार्क में मिले। इस बार पार्क थोड़ा खाली था। घास गीली थी, बेंच पर धूल जमी थी। पास में कोई चाट वाला भी नहीं था, बस एक भट्टी पर मूंगफली बेचने वाला खड़ा था। प्रिया ने आते ही कहा, आज माँ ने शादी का रिश्ता दिखाया। अमन ने आंखें बंद कर ली, जैसे किसी ने भीतर की नस दबा दी हो। प्रिया ने हल्की हंसी में अपना दर्द छुपाने की कोशिश की।
लगता है ये शहर हमें अपने हिसाब से ढालना चाहता है। नौकरी, शादी, पैसा, हर चीज़ का हिसाब किताब, लेकिन हमारी अपनी पसंद कहाँ है। मैंने जेब से सिक्के निकाले, मूंगफली वाले से एक पेपर कौन लिया। दोनों बेंच पर बैठकर मूंगफली तोड़ने लगे। टप टप छिलकों की आवाज़ घास पर गिर रही थी। अमन ने धीरे से कहा, प्रिया, मुझे डर लगता है कहीं हम भी वही न बन जाएं जिन्हें हम रोज अखबार में पढ़ते हैं। एक और युवा सपनों के बोझ तले दबा। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। अमन, कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं, बस थक जाते हैं। रात को प्रिया छत पर बैठी थी। पास के मकान में शादी की रस्म चल रही थी और डीजे पर तेज गाना बज रहा था, आज मेरे यार की शादी है। उसने मोबाइल उठाया और अमन को मैसेज किया, तू है ना मेरे साथ। थोड़ी देर बाद अमन का जवाब आया, हाँ, जब तक डोर टूटी नहीं। सर्दियों की सुबह थी। धूप हल्की हल्की गुनगुनी थी और हवा में धुएं और गीली मिट्टी की गंध घुली हुई थी। मोहल्ले के नुक्कड़ पर एक ठेला था जिस पर आलू की टिक्की तली जा रही थी। भाप उठती चाय, टिक्की की खट्टी मीठी खुशबू और भीड़ का शोर। भैया 2 प्लेट चलती। अमन और प्रिया उसी ठेले के पास खड़े थे, हाथ में कागज की प्लेट और मुंह में गरम गरम टिक्की। प्रिया ने हंसते हुए कहा, देख, यही असली पार्टी है। महंगे रेस्टोरेंट से भी अच्छा। हाँ, अगर कभी अपना छोटा सा कैफ़े खोल पाते ना, तो ये टिक्की हमारी सिग्नेचर। या की आंखें चमक उठी। सपनों में बहुत मज़ा है, लेकिन असलियत यही है कि हमें अभी भी टिक्की खाने के लिए सोचना पड़ता है। दोनों कुछ देर चुप रहे। फांसी बस स्टैंड से आवाज़ें आ रही थी। कंडक्टर चिल्ला रहा था, गांधीनगर कश्मीरी गेट जल्दी चल। उस शाम प्रिया अपने कमरे में पुरानी किताबें देख रही थी। उसमें एक डायरी भी, जिसमें कॉलेज के दिनों की कविताएं लिखी थी। उसने एक पन्ना खोला। हमने सपनों को सींचा है जैसे बरामदे में रखे पौधों को, पर धूप इतनी तेज है पत्ते हर दिन झुलस जाते हैं। प्रिया ने भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, देख, सबके चेहरे एक जैसे लगते हैं, जैसे सब एक ही लाइन में खड़े हैं। नौकरी, शादी, EMI और बच्चे। कोई अपना असली चेहरा नहीं बचा पाता। अमन ने उसकी ओर धीरे से झुककर कहा, कल हम अपना अलग चेहरा बनाते हैं, कुछ ऐसा जो हमें याद। प्रिया मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान में यकीन से ज़्यादा थकान। रात को अमन अपने कमरे में बैठा था। प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें खुली पड़ी थी, लाइट चली गई थी। वो मोबाइल की टॉर्च से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। माँ कमरे में आई और बोली, बेटा, नींद कब लेगा, शरीर खराब कर लेगा। अमन ने किताब बंद कर दी और बोला, माँ, नींद कब आती है जब सपने इतने बड़े। उस रात प्रिया भी छत पर बैठी आसमान देख रही थी। सर्द हवा चेहरे से टकरा रही थी। नीचे गली में कुत्ते भौंक रहे थे। उसने खुद से कहा, कभी कभी लगता है कि इस शहर की भीड़ में हम बस नाव। शुक्रवार की रात थी। अमन के घर में फिर वही बातें चली, कब तक यूं ही रहेगा, अपने छोटे भाई से सी। प्रिया के घर में ही वही दोहराया गया, रिश्ते आते हैं और तू हर बार मना कर देती है। दोनों अपने अपने कमरों में बैठे थे, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर बस एक ही चैट चमक रही थी। प्रिया ने लिखा, और कितना झेले, चल कहीं दूर चलते हैं, बस 1-2 दिन के लिए। दिल्ली से बस 8 घंटे की दूरी पर लैंसडाउन चलें। शांत पहाड़, जंगल, धुंध, वहाँ कोई हमें नहीं जानेगा। अगली सुबह दोनों बिना ज़्यादा सामान लिए बस स्टैंड पर मिले। अमन ने बस 2 जोड़ी कपड़े और एक पुरानी डायरी रखी थी। प्रिया ने एक शॉल और अपना कैमरा रखा था। बस चली। दिल्ली की धूल भरी सड़कों से निकलकर हाईवे पर हरे भरे खेत, फिर धीरे धीरे पहाड़ों की घुमावदार सड़कें। खिड़की से बाहर धुंध हवा में तैर रही। अमन ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने बोझ से भाग रहे हैं। प्रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, बोझ उतारने जा रहा है। लैंसडाउन पहुंची तो शाम ढल चुकी थी। दोनों ने ढाबे पर खाना खाया, भाप उड़ती दाल और मक्खन से लबालब पराठा। एक पुरानी बेंच, और प्रिया ने अपने कैमरे से तस्वीर ली और बोली, ये पल याद रखना, ये हमारी थकान का इलाज है। सड़कें खाली थी, दुकानों के आधे शटर गिरे थे और एक ढाबे से आलू के पराठों की खुशबू आ रही। रात को दोनों गेस्ट हाउस की बालकनी में बैठे थे। नीचे घाटी में बिखरे हुए घरों की लाइटें ऐसे चमक रही थी जैसे आसमान के तारे जमीन पर आ गए। हवा में सन्नाटा था और सिर्फ झींगुरों की आवाज। अमन ने धीरे से कहा, काश जिंदगी भी ऐसी होती, बिना शोर, बिना दबाव। प्रिया ने उसकी ओर देखा और बोली,
ज़िंदगी ऐसी हो नहीं सकती, लेकिन हम ये सीख सकते हैं कि खुद को कब और कहाँ बचाएं। अगली सुबह दोनों जंगल के रास्ते चले। पत्तों पर ओस की बूंदें थी और धूप पेड़ों से छन कर आ रही थी। दूर से एक मंदिर की घंटी बज रही थी। अमन ने चलते चलते कहा, जानती है प्रिया, हम इस शहर की दौड़ में शायद जीत ना पाए, लेकिन अगर ऐसे पल हमें मिलते रहें तो हार भी इतनी बुरी नहीं लगी। प्रिया ने कैमरे से उसकी तस्वीर ली और मुस्कुराई। हाँ शायद। उनकी आंखों में नमी थी लेकिन आवाज़ मजबूत। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, कभी सपनों का बोझ तो कभी समाज का दबाव हमें थका देता है, लेकिन हमारे साथ अगर कोई ऐसा हो जो हमें समझ सके तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अमन और प्रिया की तरह शायद आपके पास भी कोई हो जो आपके साथ ये सपने और शोर बांट सके, क्योंकि आखिर में कहानी सिर्फ जीने की नहीं होती, महसूस करने की। आपकी भी कोई अनकही कहानी है, हमें लिख भेजिए unfoldedvivan@gmail.com। शायद अगली बार पूरी दुनिया को हम आपकी कहानी सुनाएं। धन्यवाद।